थे तो जो और सत्संगी लोग बैठे थे वो लोग कह रहे कि तुम कैसे बता सकते हो गुरु अभी क्या महसूस कर रहे हैं और क्या बताने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे हृदय में चल रहा है वही तो गुरु के हृदय में चल रहा है। तो जब हम किसी से अति से प्रेम कर लेते हैं, जब स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, ऐसे ही कोई शिष्य अपने गुरु से अथाह प्रेम करने लगता है तो गुरु और शिष्य एक प्रेम की धारा में एक हो जाते हैं। जैसे ही कहा कि गुरु शिष्य की एक ही काया, कहने सुनने को दो फरमाया। गुरु और शिष्य की एक ही काया थी, लेकिन इज्जत और सम्मान शिष्य हमेशा अपने गुरु को दिलवाता है और अपमान की घूंट जो रहते हैं, जो आलोचना मतलब होती है वो खुद ही सह जाते हैं। जैसे गुरु महाराज पर जितनी आलोचना होती थी वो सब उन्होंने अपने ऊपर सह ली थी। जब सम्मान की बात आई तब भी सम्मान उन्होंने खुद ही लिया, तब भी अपने गुरु को सम्मान दिलाया, क्योंकि सम्मान योग तो वास्तविकता में गुरु ही रहते हैं। शिष्य को भी है कि उनके चरणों में लगा रहता है और चरणों में लग के उसकी जय जयकार होने लगती है, लेकिन फिर भी उस जय जयकार में वो अपने आप को अहंकार में नहीं डूबता कि उसके कोई पैर छीने। अपन लोग साधकों को कोई पैर छीने लगता है, अपना अहंकार में भर जाते हैं, अरे मैं बहुत बड़ी साधना करने लगा। लेकिन जब तुम गहरी साधना में उतरोगे तो तुम ये भी महसूस करोगे कि पैर मेरे तो छीन नहीं रहा, उस परम पिता परमात्मा के उस गुरु की छीन रहा है, क्योंकि तुम तो बचोगे ही नहीं। जब तुम्हारे अंदर वो विराजमान उतरता है, परमात्मा तुम्हारे अंदर आता है, तो वो इसी शर्त में आता है कि तुम्हारा मैं खत्म हो रहा है कि नहीं, मैं तत्व खत्म हो गया, तब तुम्हारे अंदर बैठेगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं करता तू करता, तू होया मुझ में रही ना मैं। जब हम परमात्मा की शरण को जाते हैं, उसके भजन को निकल पड़ते हैं, तो हमारे अंदर मैं पहले खत्म होना चाहिए। क्योंकि बड़े से बड़े ज्ञानी और बड़े से बड़े साधक सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, लेकिन मैं को नहीं छोड़ पाते। सबसे जो मूल तत्व है बस उसको नहीं छोड़ पाते, मैं अपनी को, क्योंकि हम अभिमान में हमारा नाम बना रहे। अभी मैं 4-5 दिन पहले शमशान में गया था, तो वहाँ शमशान में भी लोग वहाँ जो पत्थर की बुन लगाते टेबल में बैठने के लिए, उसमें भी अपनी माता का नाम अपने पिता का नाम लगवा दिया। अब बताओ, जब तुमने पत्थरों में तक अपना नाम लगवा दिया तो संसार से जाओगे तो मैं को पूछ को कैसे छोड़ पाओगे। जब तुम्हारा शरीर ही विलुप्त हो जाएगा, तुम ही समाप्त हो जाओगे, फिर तुम्हारा नाम कहाँ रह जाएगा। इसलिए तो अगर नाम रह जाएगा तो केवल परम पिता परमात्मा का ही रह जाएगा, संतों का ही नाम रहता है, प्रभु के साधकों का ही नाम रहता है। संसारी लोगों का अपने खुद के ही बच्चे भूल जाएंगे तुम्हें। खुद के बच्चे नाती तक तुम्हें सीमित है कि नाती बताओ, तुम्हारे बेटे बता देंगे कि अम्मा बाबा है। जब उनसे पीढ़ी आगे निकलेगी तो तुम्हारी जो तस्वीर टंगी हुई है वो भी निकाल के घर से कबाड़े में फेंक दी जाएगी। इसलिए हकीकत यही है कि परम पिता परमात्मा के अलावा, उस मालिक के अलावा अपना कोई नहीं है। नहीं बिलीव नहीं है तो आप शमशान में और हॉस्पिटल में 2 जगह जाना और होशपूर्वक बैठना। 2 जगह तो सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है जीवन का, एक तो शमशान में, एक हॉस्पिटल में। लेकिन जो होश में रहेगा वही उस ज्ञान को देख पाएगा। जो बेहोश है, जिनकी चेतना गड्ढा में डली है, वो नहीं समझ पाएगा। हॉस्पिटल में तुम जीवन मान की वो देखोगे, जीवन के लिए आदमी कितना संघर्ष कर रहा है, और मरघट में ये देखोगे कि सब कुछ माया है, कुछ नहीं समझने जाने वाला। चाहे अरबपति मरे, चाहे राजा मरे या भिखारी मरे, सबको एक समान जला दिया जाता है। हमारी जो चेतना है, जब हमारे इस शरीर में जो चेतना बैठी है, उसको निकलने से पहले हम प्रभु से अपने से मिला देते हैं, वो फिर कभी नहीं मरता। कि वो कबीर साहब ने कही नहीं, मरने से पहले जो मरने की तरह सीख जाता है वो फिर कभी नहीं मरता। अपने जीवात्मा हमारा जो कभी नहीं मरती, जब ध्यान में उसका साक्षात्कार कर लेते हैं तो जो हमारे अंदर जीवात्मा बैठी है वो तो कभी मरेगी ही नहीं। क्योंकि हम अपने शरीर में और जीवात्मा में अंतर नहीं जानते कि शरीर में और जीवात्मा में अंतर क्या है। जब ध्यान भजन करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने जीवात्मा से परिचित होने लगते हैं कि जीवात्मा क्या है। जो मेरे अंदर एक तत्व बैठा है जो कभी खत्म नहीं होगा, उसी तत्व को हम आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। लोगों ने तरह ब्रह्म कहा है, लोगों ने अनाहत कहा, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, लेकिन वास्तविकता यही है जो प्रभु की चेतना अपने अंदर बैठी है वो कभी नहीं खत्म होती। लेकिन हम मरते वक्त रोते बिलखते चिल्लाते इसलिए है क्योंकि चेतना और शरीर में हमने अंतर नहीं जाना। और जो इस अंतर को जान लेता है, जो ज्ञानी लोग रहते हैं वो जब तक संसार में रहते हैं तब रहते हैं,
जब उनका समय आया तो खुद ही शरीर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि शरीर से और चेतना से उन दोनों में अंतर समझ पाते हैं। लेकिन अपन लोग अंतर नहीं समझ पाते। अपन शरीर को ही सब कुछ मान के जीते हैं कि शरीर ही सब कुछ है हमारा, इसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए तो हमसे हमारे घर वाले नाती पोता कोई भी दुर्घटना हमारे घर में होती है, हमको हमारे स्वयं के संग हो तो हम रोते और चिल्लाते हैं। और जो सादा और जो मालिक से मिल चुका होगा वो कभी नहीं चिल्ला, क्योंकि ये तो जीवन का परम सत्य है। इससे ना तो ज्ञानी बच पाता, ना राक्षस बच पाता, ना धर्मात्मा बच पाता, ना साधु बच पाते, ना सन्यासी बच पाते, ना गृहस्थ आश्रम बच पाते। बड़े से बड़े ज्ञानी मृत्यु को स्वीकार करने से डरते हैं, और जो उसको सहज स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी। और मृत्यु का भय हमारे अंदर से आजकल नए बच्चों का प्रश्न एक ही रहता है कि मृत्यु का भय बहुत रहता है कि शरीर होगा तो मृत्यु का भय तो होगा, स्वाभाविक चीज है। जब शरीर से हम उठ जाएंगे ऊपर तो मृत्यु का भय नहीं होगा। मृत्यु का भय सब प्रकार के भय हमारे भजन में ही खत्म होंगे। अन्यथा जब हम धीरे धीरे ब्रह्म स्वरूप होने लगते हैं भजन कर करके, जब तपने लगते हैं तो हमारे अंदर, हम भले कुछ ना कहें लेकिन हमारे अंदर से ब्रह्म प्रकट अपने आप ही दिखाई देगा कि हमारे अंदर ब्रह्म जग रहा धीरे धीरे। जो व्यक्ति चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो ध्यान भजन करते होंगे उनकी चेतना अलग जागृति की अवस्था में जाएगी। आप कितने बड़े धनवानों को देखते हो लेकिन उनके चेहरों को देखो तो ऐसे लगते हैं कि मतलब इनके बिल्कुल दरिद्र है, क्योंकि आदमी धनवान केवल उस ब्रह्म को प्राप्त करने से ही धनवान होता है। यहाँ की धन तो क्या है, उस दिन मैंने सिकंदर की घटना बताई थी आपको। वो फकीर कहता है कि असली धनवान तो मैं हूँ, तू सब कुछ पाके भी यहाँ सब कुछ खोके जा रहा है और मैं सब कुछ खोके सब कुछ पाके जा रहा हूँ। तो इसलिए धनवान तो वही है तो संसार में रहते हुए, मैं ये कभी नहीं कहता कि संसार को छोड़ के भग जाओ या तुम खाना पीना छोड़ दो या अपने घर द्वार को छोड़ दो, क्योंकि छोड़ोगे तो और ज्यादा सताएंगे। इसमें ही रह के भजन करो, और इसमें रह के तुम भजन करोगे तो दोनों चीजों को साध लोगे। जैसे भी मैंने कहा ना, शरीर और आत्मा के संतुलित को जो जान लेता है वो शरीर में जब तक रहता है तब भी आनंद में रहता है, शरीर को छोड़ के जाता है तब भी आनंद में रहता है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, आप जब भजन करोगे और घर गृहस्थी में रहोगे तो आप घर गृहस्थी को भी अच्छे से चलाओगे, बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहोगे, और परमात्मा में तुम्हारी चेतना लगी हुई है। कि जब तक हमारी चेतना परमात्मा की ओर नहीं जाएगी, शरीर पर तुम कुआरती घुमाओ, खूब मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजाओ, कुछ होने वाला नहीं। जब हमारी चेतना समर्पित उस मालिक की ओर, जो छोटा दिया उस बड़े दिया परम प्रकाश है, उसमें सब दिए जाके मिल जाते हैं चेतना के। जब ये दिया धीरे धीरे जल जल के उस मालिक के ओर जाने लगता है तो मालिक का ही स्वरूप होने लगता है। जैसे गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, वो हमेशा ये कहते थे परमात्मा का मिलने का रास्ता तुम्हें बता देंगे। वो कहते नहीं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा बोल। जब शरीर में रहते हैं कोई महापुरुष नहीं कहता, लेकिन ये रहते हैं कि तुम आओगे तो बहुत कुछ ले जाओ। गुरु महाराज ने कही जो दो नाम दान की दौलत अपन लोगों को मिली हुई है, वो आगे तुम नोटों के कट्टे भर के घूमोगे कि नोटों के कट्टे ले लो, पैसे गड्डी के गड्डी ले लो और नाम दान दे दो, तब भी नहीं मिलेगी। जो समय आने वाला है, आप न्यूज चैनलों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ कत्लेआम मचा हुआ है। कभी किसी का माइंड घूम गया और किसी ने एक आध परमाणु बम फेंके तो करोड़ों लोग, एक बम में करोड़ों लोग स्वाहा हो जाए। गुरु महाराज जब एक बार ऐसे मथुरा आश्रम पे लेटे थे और एक सत्संगी टाटधारी बैठा था, तो उसको ऐसे दीवार देख के दिखा रहे थे कि इसको कुछ दिखाई दे रहा है। अब वो तो चार अंधा बहरा बाका को दिखाई देगा, उन्हें मालिक दीवार है, वो तो कभी दिखाई नहीं दे रहा। तब गुरु महाराज ने कही महाभारत का युद्ध तो 18 दिन तक चला था, अब आगे जो युद्ध होंगे वो 18 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। करोड़ों की जनसंख्या रात को प्रसन्नता पूर्वक सोएगी और सुबह सब मिट्टी मिलेगी। आप कोरोना में समझ रहे थे कितने लोग मर जाएंगे। जब परमाणु बम फेंका था जापान में तो कितने लोग, करोड़ों लोग स्वाहा हो गए। तो क्या अपने जैसी इच्छा जो लोग वो मरे होंगे, अपने जैसी इच्छा उनकी भी होंगी, उनकी भी होंगी। इसलिए जो हम परमात्मा के रास्ते पे निकल पड़ते हैं तो हम सब चीज को आनंद पूर्वक सहते हुए, यहाँ को समर्पण भोगते हुए भी उस ब्रह्म में लगे रहते हैं। जब हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी ओर विनाश की ओर निकल पड़ते हैं। पैसे का स्वभाव ये है कि अगर हम परमात्मा के हमारे अंदर भक्ति भाव नहीं होगा तो तुम्हें वो पैसा नरक का भी रास्ता दिखा सकता है। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति भाव समर्पण होगा, तुम्हारे संस्कार होंगे, तो तुम्हारे पास कितना पैसा कुछ भी चीज आ जाए
लेकिन आदमी अपने संस्कारों से, अपनी परमात्मा के जो भारत के संस्कार हैं उनसे कभी नहीं गिरता। आज आप नई पीढ़ी को देख रहे हैं, कितना पढ़ लिख रही है, तब भी आप देख लेना कोई संस्कार नहीं रहेंगे। जैसे आपके बच्चे अभी आपको थोड़ा बहुत देख भी रहे हैं, जब उनके बच्चे और बड़े हो जाएंगे वो उतना ही नहीं देखेंगे, वो यही नहीं जानेंगे माँ बाप क्या है। केवल शादी से पहले तक माँ बाप को जाना है, शादी हुई तो माँ बाप से रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जैसे विदेशों में वृद्ध आश्रम है, अनाथ आश्रम है, ऐसे अपने भारत में धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है। भारत का संस्कार नहीं है ना, भारत की संस्कृति है, लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा तो खूब रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो खूब बना रहे हैं, लेकिन उनमें अपन से ही दूर करने वाली एक बैक्टीरिया भी डाल रहे हैं कि हमसे दूर होते जा रही है। जब हम उन्हें संस्कारों से, सत्संगों के माध्यम से, भगवान के कीर्तन के माध्यम से हम उनको जोड़ेंगे, बचपन से ही वो संस्कार डालेंगे, तो वो ये भी समझेंगे ये हमारे माँ बाप है। जैसे भीष्म पितामह ने अपने पिता के लिए अपनी शादी का ही उन्हें ब्रह्मचारी का त्याग कर दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो क्या आज के कलयुग में ऐसे बच्चे हैं कि माँ बाप की खुशी के लिए अपना कुछ त्याग कर दे? नहीं करेंगे बच्चे, बल्कि माँ बाप ही बच्चों की खुशी के लिए बहुत से त्याग कर देते हैं। लेकिन बच्चों में जब बचपन से संस्कार होंगे, बचपन से किसी संतों गुरुओं के माध्यम से जुड़े होंगे, तो वो कितने भी बढ़ चढ़ जाए लेकिन अपने संस्कार कभी नहीं भूलते। क्योंकि माँ बाप की इज्जत करना, जो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप बाहर से तो पैर छी लेते हो लेकिन अंदर से आपकी चुनियाँ चल रही हैं, और अंदर रिस्पेक्ट होती है। अंदर करोड़ों की लोग भीड़ मंदिरों में देखते हैं, पैर छीने वाले, दिया धरने वाले मंदिरों में करोड़ों मिल जाते हैं, लेकिन परमात्मा को चाहने वाला कोई करोड़ों में एक ही होता है। जो भी रिस्पेक्ट होती है माँ बाप की अपने अंदर रहती है, जिनके विचार शुद्ध रहते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो उसमें सफलता मिलती है। चाहे वो परमात्मा का रास्ता हो या घर गृहस्थी का रास्ता हो, या जो इतने युवाएं पढ़ाई लिखाई की कुछ बनने की कुछ सामर्थ्य रखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा और जो अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा, धर्म कोई भी हो, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने संस्कारों से जुड़ा रहेगा, उन बच्चों को आगे बढ़ने से जीवन में सारी खुशियाँ मिलती हैं। क्यों? उन्होंने सबसे बड़ी दौलत माँ बाप का प्यार पा लिया। जिस बच्चे ने माँ बाप की साया में रह रहा है, माँ बाप का जिसके सर पे हाथ है, अपने गुरु का उस पर हाथ है, उसका जीवन में कभी भी अमंगल नहीं हो सकता, हमेशा मंगल होता है और वो अपने जीवन को बहुत ही आनंद पूर्वक जीता है। और जब हम इस विचारों को अपने अंदर धारण करते हैं, तो धर्म का मतलब है धारण करने वाला, केवल ये नहीं कि जहाँ से सुना कहीं और जाके सुना और झाड़ो पहुँचो खत्म किया। कहीं पे भी जाओ, बुरी बातें आपको कहीं पे भी नहीं सिखाई जाएंगी। किसी भी संतों से जुड़ जाओ, किसी भी सत्संग से जुड़ जाओ, लेकिन गलत चीज़ें आपको कहीं नहीं बताते। कोई भी बताता है कि आप चोरी बढ़िया ही करो कहीं भी, कि आप गलत रास्ते पे चलो, लेकिन हम जाते तो सब जगह हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ नहीं उतारते। आज जितने भी आदमी, ऐसा नहीं क्या हर आदमी ज्ञान को जानता है, अच्छी अच्छी बातें जानता है, लेकिन जीवन में नहीं उतारता। तो जीवन में उतार लेते हैं, वो संत बन जाते हैं, साधक बन जाती हैं। और नहीं उतारता, सुनते रहो। लाखों ज्ञान शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में भरा पड़ा है, और लाखों संत महात्मा चिल्ला के चले गए, और आज भी अभी भी कलयुग में चिल्ला रहे हैं। जो मान लेता है वो अपना जीवन बना लेता है, नहीं मानते तो मर जाते हैं। फिर वो ऐसे बस इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय गुरुदेव।